ये देह जिसको हमें खिलाया पिलाया कपड़ा पहराया, आज ये सुंदर शरीर मिट्टी बन गया, राख बन गया। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख होगी। इतना सुंदर शरीर जिंदगी भर जिसको आपने खिलाया पिलाया, आज वो राख बन गया, मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हे हरि 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 हे हरि। कृष्ण है कृष्ण हे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। हे राधे राधे हे राधे राधे हे राधे राधे हे राधे राधे हे राधे हे राधे हे राधे हे राधे। हे राम 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 हे राम। हे हरि 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 हे हरि। इस प्रकार पितामह भीष्म का सद्गति हुआ।
उनकी आत्मा भगवान कृष्ण के शरीर में ही लीन हुआ और उनके पंचभौतिक शरीर को पांडव लोग को उसी जगह में ही संस्कार किए। पितामह भीष्म के सदगति होने के बाद भगवान कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ दिए, द्वारिका चले गए गुजरात के पास। तो इधर हस्तिनापुर में एक बालक जन्म लिया उत्तरा के गर्भ से। साधारण तो कोई बालक जन्म लेता है तो रोता है, परंतु ये बालक जन्म लेने के बाद में रोया नहीं, तुरंत बैठ गया और बैठ करके चारों तरफ ऐसे हाथ करके देखने लगा। हस्तिनापुर की स्त्रियां अचंभा हो गई, ये कैसा बालक है, जन्म लेने के बाद में चारों तरफ देख रहा है। तो ब्राह्मण के द्वारा इसी बालक का नाम रखा गया परीक्षित। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित शब्द का अर्थ है परितः। परितः माने चारों ओर, इच्छति माने देखना। जो चारों ओर भगवान को देखे उसको परीक्षित ही कहा जाता है। तो फिर जन्म कुंडली बना गया। साधारण तो कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म कुंडली बना जाता है। तो ब्राह्मण के द्वारा जन्म पत्रिका में लिखा गया ये अर्जुन जैसा धनुर्धारी होगा, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी होगा, रघु राजा जैसा ये यशस्वी बनेगा। परंतु 35 वर्ष उम्र में, जब इनका 35 वर्ष उम्र हो जाएगा तो एक तक्षक नाग सर्प, एक नाग सर्प जिसके नाम है तक्षक नाग, उसके डसने से इसका मृत्यु होगा। ये भी जन्म कुंडली में लिखा गया। तो इसी बीच में कई वर्ष बीत गया। 15-16 साल बीत गया। भगवान द्वारिका में है, धर्मराज युधिष्ठिर दिल्ली में है, इंद्रप्रस्थ मेरठ। तो धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को बोले, भैया अर्जुन बहुत वर्ष हो गया, आप जाओ द्वारिका जाओ, देखो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो अर्जुन इंद्रप्रस्थ दिल्ली से गुजरात द्वारिका में पहुंचे और वहां जाकर के वो 8 महीना रहे। इसी बीच में यदुवंशियों के ऊपर दुर्वासा जी का और गांधारी का अभिशाप था। यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में लड़ते रहे, अंत में भगवान कृष्ण यदुवंशी है, वो क्या किए, वो पृथ्वी को छोड़ करके वैकुंठ चले गए। तो और द्वारिका को समुद्र डुबा लिया। जो मूल द्वारिका है, जो मूल द्वारिका वो समुद्र के भीतर में है, और आजकल जो द्वारिका वो समुद्र के किनारे में बनाया गया वो अलग है, समझ गए। तो जो कथा भागवत में दिया गया है। अब अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर आए तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भैया अर्जुन आपका चेहरा काला क्यों पड़ा है? क्या किसी स्त्री की इच्छा पूर्ति नहीं किया हो, या किसी बालक को भोजन न दे करके आप पहले पा गए हो, या किससे लड़ रहे थे हार गए हो, कारण क्या है? तो श्री अर्जुन कहा, धर्मराज जिसके कारण हम महाभारत युद्ध जीते, जो मुझे पार्थ सव्यसाची धनंजय कह करके जिसके कारण हमको द्रौपदी मिली, जो भरी सभा में कपड़ा बनकर के द्रौपदी के लाज बचाया, वो कृष्ण परम धाम चले गए।
नरमानि उदार रुचि स्मित शोभितानि हे पार्थ अर्जुन सखे कुरु नंदनेति। तो इस प्रकार बोल करके अर्जुन रोने लगे। बोले भैया भगवान कृष्ण मुझे छोड़ करके परम धाम चले गए हैं, इसीलिए मेरा शरीर तेजहीन हो गया, काला पड़ गया। वहां पर कुंती माता खड़ी थी। जब कुंती माता इस बात को सुना, जब भगवान कृष्ण चले गए वैकुंठ धाम, पृथ्वी को भारत को छोड़ करके, तो कुंती माता वहीं पर गिर गई और उसी जगह में कुंती माता का मृत्यु हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर को चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया। ये अब कलियुग आ गया है, भगवान कृष्ण चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर की राजा बनाए, संपूर्ण भारत का सम्राट बनाए परीक्षित महाराज को। उस समय संपूर्ण भारत खंड का राजधानी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर था। उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर मुकुट उतार दिए, फटा कपड़ा पहन लिए और बिना बताए हस्तिनापुर से हिमालय की ओर निकल पड़े। उनके पीछे पीछे भीम देख रहा है। जो बड़े भैया भीम भागे भागे आए। बोले भैया आप कहां जा रहे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर बोले भीम अब कलियुग आ चुका है, इसीलिए अब मैं यहां पर नहीं रहूंगा। मैं हिमालय की यात्रा कर रहा हूं, वहीं पर मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो भीम ने कहा भैया आप चले जाएंगे, हम किसके सहारे में जिंदगी जिएंगे? आप हमारी बड़े भाई हैं, हमको चलने की तरीका सिखाया, खाने की तरीका, हम यहां क्या करेंगे? तो भीम भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। नकुल सहदेव अर्जुन सब निकल पड़े। द्रौपदी देख रही हैं जब मेरे 5 पति मुझे छोड़ करके जा रहे हैं और मैं क्या करूंगी? द्रौपदी दौड़ करके आई, 5 पतियों को पूछा आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज जी बोले देवी कलियुग का आगमन हो गया है, इसलिए हम हिमालय की यात्रा कर रहे हैं। तो द्रौपदी उनके साथ में भी निकल पड़ी। तो पांडव और द्रौपदी दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग देकर केदारनाथ में पहुंचे। केदारनाथ से फिर बद्रीनाथ में पहुंचे। तो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे एक सरस्वती नदी है। तो पांडव तो सरस्वती नदी को पार कर लिए, परंतु द्रौपदी पार कर नहीं पाई। तो भीम ने क्या किया कि विशाल पत्थर उठा करके पुल बना दिया। कभी जाना बद्रीनाथ तो दर्शन करना। तो द्रौपदी पुल पार कर लिया। थोड़ी दूर गई थी, द्रौपदी के घुटना में कमर में दर्द हुआ। वो लड़खड़ाई, अंतिम में गिर गई। अंतिम वो गिर गई। धर्मराज युधिष्ठिर चलते रहे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रुक गए। बोले भैया द्रौपदी हमारी पत्नी है, वो बेचारी गिर गई है, हम द्रौपदी को छोड़कर कैसे जाए?
धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे देवी, वो कृष्ण को याद करो, वही आपकी सुरक्षा करेंगे। युधिष्ठिर महाराज पीछे नहीं मुड़े और निकल पड़े। वहां से 2 किलोमीटर आगे और उसी जगह में द्रौपदी का मृत्यु हुआ। फिर वहां से 2 किलोमीटर आगे वसुधारा है, वहां पर सहदेव जी गिर गए। युधिष्ठिर महाराज बोले, भगवान कृष्ण को याद करो, निकल पड़े, रुके नहीं। अब युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं तो भीम, अर्जुन, नकुल भी निकल पड़े। वहां से 4 किलोमीटर आगे लक्ष्मी वन है, जहां पर लक्ष्मी माता तपस्या करती, वहां पर नकुल गिरे, नकुल का मृत्यु उसी जगह हुआ। वहां से 3 किलोमीटर आगे चक्र तीर्थ है, जो बद्रीनाथ से 14 किलोमीटर ऊपर है, बर्फ का पहाड़ है, कोई जा भी नहीं सकता। वहां पर गांडीवधारी अर्जुन गिर गए। युधिष्ठिर महाराज को देख करके रोने लगे और बोले, भैया कि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे? धर्मराज युधिष्ठिर बोले, अर्जुन, कृष्ण तेरा मित्र है, उनको याद करो। उसी जगह में अर्जुन का मृत्यु हुआ और वहां